नमस्कार दोस्तों। आज हम खड़े हैं दिल्ली के ऐतिहासिक किले पुराना किले के सामने और जो विशाल दरवाजा आप अभी देख रहे हैं उसे बड़ा दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा लगभग 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। माना जाता है कि इस किले का निर्माण पहले हुमायूं ने शुरू करवाया था और बाद में शेरशाह सूरी ने इसे और मजबूत बनवाया था। बड़ा दरवाजा पुराना किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। यह लाल बलुआ पत्थर और मजबूत पत्थरों से बनाया गया है जिससे इसकी मजबूती और खूबसूरती दोनों दिखाई देती हैं। दरवाजे की ऊंचाई और मोटी दीवारें इस बात का सबूत है कि उस समय किले की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती थी। इस दरवाजे के ऊपर और आसपास के जो छोटे छोटे झरोखे और बुर्ज दिखाई देते हैं वहां पहले सैनिक तैनात रहते थे। वे इन जगहों से दुश्मनों पर नजर रखते थे और जरूरत पड़ने पर किले की रक्षा करते थे। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह किला उस जगह पर बना हुआ है जहां प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ नाम का शहर हुआ करता था, जिसे महाभारत में पांडवों की राजधानी बताया गया है। आज यह बड़ा दरवाजा दिल्ली की मुगल कालीन वास्तुकला और इतिहास का एक शानदार उदाहरण है और यह आने वाले पर्यटक सबसे पहले इसी भव्य दरवाजे से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों, इस पत्थर के सूचना पट पर इस ऐतिहासिक दरवाजे यानी पुराने किले के बड़ा दरवाजे के बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो दोस्तों, किले के अंदर प्रवेश करते ही सामने भारत का तिरंगा झंडा और चारों तरफ हरे भरे सुंदर बगीचे दिखाई देते हैं जो इस ऐतिहासिक जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। तो दोस्तों, इस तिरंगे झंडे के नीचे आपको पुराने किले का मानचित्र दिखाई दे रहा है। इस मानचित्र में पूरे किले की बनावट और अंदर मौजूद प्रमुख जगहों को दिखाया गया है, जैसे कि शेर मंडल, किला एक कोहना और किले के अलग अलग दरवाजे। इस मानचित्र को देखकर पर्यटकों को आसानी से पता चल जाता है कि किले के अंदर कौन कौन सी ऐतिहासिक जगह दिखाई गई हैं। इसके आसपास आपको यह सुंदर गार्डन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, छोटे छोटे सजावटी पेड़ पौधे और हरी हरी घास लगाई गई है जो इस ऐतिहासिक किले की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। यहाँ के बगीचों को देखभाल बहुत अच्छे से की जाती है, इसलिए यहाँ आने वाले लोग इतिहास के साथ साथ प्रकृति की सुंदरता का भी आनंद लेते हैं। दोस्तों, यहाँ लगे सूचना पट के माध्यम से पता चलता है कि पुराने किले को पांडवों का किला भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ प्राचीन समय में इंद्रप्रस्थ नाम का नगर बसा हुआ था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इस सूचना पट के अनुसार किले की जो मजबूत दीवारें और इमारतें आज हमें दिखाई दे रही हैं उन्हें शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इससे पहले हुमायूं ने यहाँ दीन पनाह नाम का शहर बसाने की शुरुआत की थी। यह भी बताया गया है कि 1555 ईस्वी में जब हुमायूं फारस से वापस भारत आए तो उन्होंने कुछ समय इसी किले में बिताया और इसके कुछ हिस्सों की मरम्मत भी करवाई थी। सूचना पट में यह भी लिखा है कि पुराना किले का आकार आयताकार है और इसके चारों ओर मजबूत दीवारें और बुर्ज बनाए गए हैं जो किले के मुख्य 3 द्वार हैं: बड़ा दरवाजा, तलाकी दरवाजा और हुमायूं दरवाजा। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इस इमारत को किला एक कोहना मस्जिद कहा जाता है। यह मस्जिद पुराने किले के अंदर बनी हुई एक महत्वपूर्ण इमारत है। इस मस्जिद का निर्माण लगभग 1541 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने करवाया था। उस समय यह मस्जिद किले के अंदर रहने वाले शासकों और लोगों के लिए मुख्य नमाज पढ़ने की जगह हुआ करती थी। इस मस्जिद की वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। इसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है जो मुगल कालीन कला और कारीगरी का शानदार उदाहरण है। मस्जिद के सामने आपको 5 बड़े बड़े मेहराब दिखाई देते हैं, जिनमें बीच वाला मेहराब सबसे बड़ा है। दीवारों पर की गई नक्काशी, ज्यामितीय डिजाइन और कुरान की आयतों की सुल्लेख कला इसकी सुंदरता को और भी खास बनाती है। अगर आप ऊपर की ओर देखें तो मस्जिद के अंदर का गुम्बद और छत का डिजाइन भी बहुत शानदार है, जिसमें उस समय की बेहतरीन कारीगरी साफ दिखाई देती है। यह मस्जिद आज भी लगभग 500 साल पुरानी होने के बावजूद अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इन स्तंभ पर बनी मटके जैसी आकृति उस समय के शानदार पत्थर की नक्काशी और मुगल कालीन वास्तुकला की खूबसूरती को दर्शाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं मटके जैसी आकृति है और ये फूल जैसी आकृति बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। अभी आप मस्जिद के सामने जो ये अंदर की खूबसूरत संरचना देख रहे हो, इसे मेहराब कहा जाता है।
मेहराब मस्जिद की दीवार में बना हुआ एक विशेष स्थान होता है जो यह बताता है कि नमाज पढ़ते समय किबला यानी मक्का की दिशा किस तरफ है। इसी दिशा की ओर मुँह करके मुसलमान नमाज अदा करते हैं। इस मेहराब को लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। इसके ऊपर जो आधा गोल गुम्बद जैसा डिजाइन दिखाई देता है और आसपास की बारीक नक्काशी उस समय की शानदार कारीगरी को दर्शाता है। यह मेहराब लगभग 500 साल पुराना मेहराब है। तो दोस्तों, अभी आप इस इमारत के बाहर जो यह पत्थरों से बनी पुरानी संरचनाएं देख रहे हो, ये दरअसल पुराने समय के अवशेष हैं। इतिहासकारों और पुरातत्व विभाग के अनुसार यह जगह पहले बहुत ही प्राचीन बस्ती का हिस्सा रही होगी। खुदाई के दौरान यहाँ से कई पुरानी दीवारों, कमरों और रास्तों के अवशेष मिले हैं। माना जाता है कि यह क्षेत्र कभी प्राचीन नगर इंद्रप्रस्थ का हिस्सा भी हो सकता था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। इन पत्थरों से बनी छोटी छोटी दीवारों और रास्तों से हमें यह अंदाज़ा लगता है कि पुराने समय में यहाँ रहने के स्थान, सुरक्षा और दीवारें और छोटे मार्ग रहे होंगे। आज ये अवशेष हमें बताते हैं कि यह जगह केवल मुगल काल की नहीं है, बल्कि उसमें कई सदियों पुराने इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आप जिस इमारत को देख रहे हो उसे शेर मंडल कहा जाता है। यह लाल बलुआ पत्थर से बनी 2 मंजिला अष्टकोणीय 8 कोनों वाली इमारत है। इसका निर्माण लगभग 1541 ईस्वी में आसपास शेरशाह सूरी ने करवाया था। माना जाता है कि इसका इस्तेमाल उस समय मनोरंजन और विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। बाद में जब मुगल सम्राट हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया, तब उन्होंने इस इमारत का उपयोग पुस्तकालय, लाइब्रेरी के रूप में इस्तेमाल किया। इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना भी इसी जगह से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि 1556 ईस्वी में हुमायूं नमाज पढ़ने के बाद सीढ़ियों से उतर रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और उसी दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई। इस इमारत की ऊंचाई लगभग 13 से 14 मीटर के आसपास मानी जाती है और इसकी बनावट में मुगल और अफगान वास्तुकला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अभी आप पुराना किला के अंदर बने इस हमाम को अवशेष देख रहे हैं। हमाम का मतलब होता है शाही स्नानघर। यह राजा महाराजाओं और शाही लोगों के लिए नहाने और आराम करने की विशेष व्यवस्था होती थी। इस जगह की खास बात यह है कि यहाँ गर्म और ठंडे पानी की अलग अलग व्यवस्था बनाई गई थी। पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ मिट्टी के पाइपों के जरिए पानी लाया जाता था। इन पाइपों के जरिए पानी अलग अलग कमरों तक पहुँचाया जाता था जहाँ स्नान किया जाता था। यहाँ भाप वाले कमरे भी हुआ करते थे जो उस समय के शाही जीवन शैली को दिखाते हैं। हर कमरे का आकार लगभग 3.2 वर्ग मीटर के आसपास बताया जाता है। जब मुगल साम्राज्य ने इस किले को छोड़ा तो धीरे धीरे यह जगह खंडर में बदल गई। बाद में 1913-14 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई करके इस जगह को फिर से खोजा। अभी आप देख सकते हो शाही स्नानघर, रॉयल बाथ हाउस। तो अभी आप पुराने किले का तलाकी दरवाजा देख रहे हैं। यह किले के सबसे रहस्यमयी दरवाजों में से एक माना जाता है। इस दरवाजे का निर्माण 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान करवाया गया था। जब उन्होंने इस किले को मजबूत किलेबंदी के रूप में विकसित किया था। इस दरवाजे की बनावट बहुत ही मजबूत पत्थरों से की गई है और ऊपर जो ये 2 छतरीनुमा सुंदर छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, वे उस समय के अफगान और मुगल वास्तुकला के शानदार उदाहरण हैं। बीच में बना यह बड़ा मेहराबदार रास्ता पहले किले के अंदर आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार बाद में किसी कारण से इस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। इसी वजह से इस दरवाजे का नाम तलाकी दरवाजा पड़ा, जिसका मतलब होता है छोड़ा हुआ या बंद किया गया दरवाजा। पहले के समय में इस दरवाजे के ऊपर और आसपास सैनिक तैनात रहते थे। यहाँ से वे किले के बाहर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखते थे और दुश्मन से किले की रक्षा करते थे। आज यह दरवाजा हमें उस दौर की मजबूत किलेबंदी, शानदार वास्तुकला और इतिहास की कहानियों की याद दिलाता है। अभी वीडियो में देख सकते हैं तलाकी दरवाजा। तो दोस्तों, अभी हम पुराना किला के अंदर बने इन पुराने कमरों और गलियारों को देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी दीवारें बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई हैं और ऊपर मेहराबदार छत बनाई गई हैं जो उस समय की शानदार वास्तुकला को दिखाती हैं। यहाँ दीवारों में छोटी छोटी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। इन्हें खास तौर पर हवा और रोशनी आने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि उस समय बिजली नहीं होती थी, इसलिए इन खिड़कियों से ही अंदर रोशनी आती थी। साथ ही इन खिड़कियों से सैनिक बाहर की तरफ नज़र भी रखते थे ताकि अगर कोई दुश्मन किले के अंदर आए तो तुरंत पता चल सके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ की दीवारें कितनी मोटी और मजबूत बनाई गई हैं। पुराने समय में किलों को इस तरह बनाया जाता था कि वे दुश्मन के हमले भी सह सकें। आज ये कमरे भले ही खाली दिखाई देते हैं, लेकिन कभी यहाँ सैनिक रहते थे और यहीं से पूरे किले की सुरक्षा और निगरानी किया करते थे।
तो दोस्तों यही था पुराने किले का पूरा इतिहास जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया और बताया। यह किला सिर्फ पत्थरों की दीवारों से नहीं बल्कि यह हमारे भारत के इतिहास और गौरव की एक बड़ी निशानी है जो हमें सदियों पुराने समय की याद दिलाता है। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ऐतिहासिक और दिलचस्प जगह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई और शानदार जगह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।